जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। उक्त योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2024 तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का वितरण कराया जाएगा। श्रावस्ती जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 1,56,965 परिवार को इस योजना के तहत सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसमें से सर्वप्रथम आधार प्रमाणित 1,38,882 लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल का वितरण किया जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित होते जाएंगे, उसी क्रम में उन्हें योजना का लाभ देते हुए निःशुल्क सिलेंडर का वितरण किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में चयनित 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता ऑनलाइन पदस्थापना एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से आयोजित कर नियुक्ति पत्र वितरित किया, जिसका श्रावस्ती स्थित कलेक्ट्रेट एनआईसी में सजीव प्रसारण भी किया गया। नियुक्ति पत्र पाकर नवयुक्त अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने अपने संबोधन में नियुक्ति पाने वाले युवाओं से कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अपनी अपनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर और स्मार्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वहीं विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि पूरे प्रदेश में पारदर्शिता तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जनपद के विकासखंड सिरसा स्थित गुप्त काशी विभूतिनाथ मंदिर की धार्मिक व पौराणिक मान्यता है। दूर दूर से यहाँ भक्त भोलेनाथ के दर्शन को आते हैं। इस क्षेत्र का विकास हमेशा से प्राथमिकता रही है। उक्त विचार सदस्य विधान परिषद डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला पंचायत मिश्रा, जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी ने विभूतिनाथ मंदिर परिसर में पर्यटक विभाग द्वारा परियोजनाओं का शिलान्यास करने के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में काफी वृद्धि होगी। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ विकास की छटा भी बिखेरेगी। उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिलों में शुमार होने वाला श्रावस्ती जनपद, जहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, तो वहीं हर रोज लखनऊ के लिए 19 सीटर हवाई जहाज की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अब लोग जो घंटों लंबा सफर तय करके लखनऊ शहर पहुंचते थे, अब चंद मिनटों में लखनऊ पहुंच जाते हैं। श्रावस्ती में अब धान क्रय केंद्रों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने हरिहरपुर रानी के भंगा धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर कई लापरवाही देखने को मिली। जहां सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य से कम दामों पर धान खरीद हो रही थी, जिसको देखते हुए डीएम ने धान क्रय केंद्र को सील कर दिया। धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण में पाया गया कि कई स्थानों पर अनाधिकृत रूप से धान का क्रय किया जा रहा है, जो कि एमएसपी की रेट से कम है। इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडी सहायक हैं और मंडी सचिव हैं, इनको शोकॉज जारी किया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी एमएसपी से कम दाम पर धान का क्रय न किया जाए और जितने भी हमारे जो धान क्रय केंद्र हैं वो सुचारू रूप से संचालित हैं। श्रावस्ती में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सर्वमाई स्थान पर 51,000 दियों को जलाकर देव दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने कहा कि जब से योगी मोदी की सरकार आई है, तब से सनातन धर्म के सभी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब सरकार ने एटीएस के हवाले कर दिया है। सरकार का फरमान जारी होने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जांच होने लगी है। इन मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है? इसी सिलसिले में श्रावस्ती जनपद में एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कुंडली खंगाली जाएगी, जिसमें 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जनपद में संचालित हैं। अब इन मदरसों
मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। सरकार के इस फरमान से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। श्रावस्ती जनपद में गैर मान्यता प्राप्त 192 हैं, मान्यता प्राप्त 105 हैं। सरकार द्वारा एसटीएफ नियुक्त की गई है। एसटीएफ अपना जांच कर रही है और जो भी सहयोग चाहेंगे उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। दीपावली का पर्व जनपद बिजनौर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू तिथि अलग होने के कारण इस बार दीपावली पर्व मनाने की तिथियों पर संशय के कारण कुछ क्षेत्रों में 1 नवंबर को भी दिवाली का पर्व मनाया गया। गोवर्धन तथा भाई दूज पर भी जनपद में उत्सव का माहौल था। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने अतिरिक्त व्यवस्था की थी। महात्मा विदुर की धरती विदुर कुटी में गंगा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन शांतिपूर्ण करने के लिए जिला पंचायत, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई। देव दीपावली पर बिजनौर जिले में सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में दीपदान किया। गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा घाट, वालाबाली, बिजनौर, गंगा बैराज, विदुरकुटी सहित अनेक नदियों पर और उनके घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा मेलों का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा लोक नायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसी क्रम में बिजनौर जिले में 15 से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें जिले के अधिकारियों व ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारियों को जनजातीय विकास के लिए कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता अभियान की जनजाति ग्रामों में चलाए जाने के निर्देश किया गया। कार्यक्रम में जनपद के 8 जनजातीय बाहुल ग्रामों में विभिन्न राजकीय योजनाओं से लाभान्वित 250-300 लाभार्थियों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में जनपद की प्रगति को सराहते हुए अवशेष लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने की जिला प्रशासन से आशा की। उन्होंने कहा, बिजनौर में जो मुक्सा समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पर 6 ग्राम पंचायतें हैं, 8 रेवेन्यू विलेज हैं और इसमें 3,500 के आसपास की आबादी है। उसमें जनधन योजना के तहत सीडो साहब ने पूरा भी वृत्तांत दिया भी था। कुछ योजना को छोड़ करके अधिकांश संतुष्ट कर दी गई है और जो कुछ अभी रह गई है उनके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। बिजनौर जिले में बिजनौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जनपद की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में जनपद की जनता के साथ ही बिजनौर में जन्मे प्रवासी भारतीयों ने भी प्रतिभाग किया। 8 नवंबर को बिजनौर महोत्सव का आयोजन औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। सदर विधायक, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे बिजनौर में अनेक स्थानों पर स्कूल, कॉलेजों और संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह बिजनौर की विरासत का उत्सव है। उन्होंने कहा कि बिजनौर NCR और उत्तराखंड से लगा हुआ जनपद है, जिसके कारण यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। 8 से 10 नवंबर तक आयोजित किए गए बिजनौर महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिजनौर में पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया में दिखाने के लिए पीली डैम पर राफ्टिंग, अमानगढ़ वन रिजर्व में जंगल सफारी तथा बर्ड सेंचुरी में भ्रमण किया गया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुश्ती तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महोत्सव के पहले दिन हाफ मैराथन और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिजनौर जिले के 837 स्वयं सहायता समूहों को 12 करोड़ 55 लाख रुपए कैश लिमिट स्वीकृत की गई। एक कार्यक्रम में जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने समूहों को CCL की धनराशि भेंट की। उन्होंने महिलाओं से अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाने का आह्वान किया। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त स्वतः रोजगार वीरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग आदि का काम किया जा रहा है। 7,000 से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। समूह के उत्पादों को विदुर ब्रांड के नाम से घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।